नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास जितना ही गौरवशाली है उतना ही रक्त रंजन भी है। भारत के हर वो इतिहास के पीछे एक विनाश की कहानी छुपा हुआ है और एक धोखे की कहानी छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस साम्राज्य की जिस साम्राज्य ने पूरे मुस्लिम राजाओं को एकजुटता में बांध दिया था और एकजुट होने पर मजबूर कर दिया था। ये वो समय था दोस्तों जब उत्तर भारत आक्रमणों से झुलस रहा था। दिल्ली सल्तनत की तलवारें दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे में दोस्तों दो भाई हरिहर और बोक्का राय ने एक नया साम्राज्य 1326 में खड़ा किया। दोस्तों उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर, अर्थात विजय का नगर। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, बल्कि विजयनगर साम्राज्य में हर वो चीज थी, सोने चांदी से लेकर व्यापार सब कुछ भरा पूरा था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में धर्म और संस्कृति का प्रतीक था विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में उस समय विदेश से लोग आते थे घूमने, क्योंकि विजयनगर का गलियां सोने चांदी से चमकती थी। इसीलिए दोस्तों वहां दूर दूर और विदेश से लोग आते थे और सोने चांदी खरीदते थे। और वहां का बाजारों में दोस्तों दिन में भी हीरे खुलेआम बेचे जाते थे, यानी उस समय हीरे किलो के भाव से बिकते थे और वो भी खुलाम, जैसे आज के रेट में चावल बेचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने प्रजा को सही से समझा और अपने प्रजा को सही से संभाला और उनका ख्याल रखा। उनके शासन में कोई भी प्रजा उनसे दुखी नहीं होता था, जिसका कारण है कि उस समय कृष्णदेव राय को उनके प्रजा के द्वारा एक महान नायक माना जाता था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की एक सबसे बड़ी गलती थी जब कृष्णदेव राय ने अपने दामाद को अपना गद्दी दे दिया। उनका दामाद का नाम था आलिया राम राय। जब आलिया राम राय ने विजयनगर की गद्दी संभाला, उनके पास राजनीति और युद्ध का बहुत कम एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्होंने एक के बाद एक कई गलतियां की। जैसे कि उस समय जब कोई युद्ध होता था मुस्लिम सुल्तानों के बीच में, तो एक सुल्तान के सपोर्ट में खड़े होते थे और एक सुल्तान के विरुद्ध में। यही सबसे बड़ा कारण रहा था विजयनगर की बर्बादी का, जिससे यह हुआ कि एक सुल्तान तो उसके साथ खुश थे, लेकिन जो दूसरा सुल्तान के विरुद्ध में वो खड़ा होते थे, वो सुल्तान एक दिन उनका दुश्मन बन बैठा। और दोस्तों एक दिन ऐसा मोड़ आया जब पूरे मुस्लिम सुल्तान एक होकर विजयनगर पर हमला कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि आलिया राम राय ने जो बेवकूफी किया था कि एक सुल्तान के साथ खड़े होना और दूसरे ही युद्ध में उसी सुल्तान के विरुद्ध में फिर खड़े हो जाना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके वजह से आज हम आपके सामने इस कहानी को लेकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आलिया राम राय की ये बेवकूफी के वजह से वो चारों पांचों सुल्तान उस समय दुश्मन होने के बजाय दोस्त हो गए, और दोस्त होने के बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला करने का ठान लिया और विजयनगर साम्राज्य को खत्म करने का ठान लिया। दोस्तों 23 जनवरी 1565 की सुबह दोनों सेना आमने सामने थी। एक तरफ विजयनगर की भारी भरकम सेना थी तो दूसरी तरफ 5 सुल्तानों की सेना एक साथ खड़ी थी। विजयनगर साम्राज्य की सेना एक तरफ खड़ी थी, वहीं संयुक्त सुल्तान की सेना लगभग 1 से 1.5 लाख सब मिलाकर हो रहा था। मतलब 1-1 लाख सेना दोनों के पास थी और दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी, युद्ध की शुरुआत का इंतजार कर रही थी। दोस्तों युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने के बाद कुछ घंटे तक विजयनगर की सेना सुल्तानों की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन
कुछ ही समय बाद विजयनगर की सेना में एक धोखेबाज सामने आता है और विजयनगर की सेना के साथ धोखा हो जाता। दोस्तों, धोखा एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े विरासत को खत्म करने में एक मजबूत हथियार बनाया गया था। हम भारत के जितने भी इतिहास को अभी तक डिस्कवर करने की कोशिश किया है, उन सारे इतिहास में हमें एक सिमिलरिटी जरूर मिलती है कि हमारी सेना में से कोई एक गद्दार होती। जैसे कि दोस्तों, जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय राजा मान सिंह, जो कि महान राजा थे, वो महाराणा प्रताप से गद्दारी कर जाते हैं और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, हर युद्ध में एक गद्दार सामने आता है, क्योंकि उस समय युद्ध जीतने का सबसे अच्छा हथियार था जो धोखेबाज है उसके साथ मिल जाओ। तो दोस्तों, इस युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो पहले से ही मुस्लिम सुल्तानों के सेनापति रह चुका था, वो वापिस राम रॉय की सेनापति में आ खड़ा हुआ था और युद्ध के दौरान वही राम राय का सेनापति था। उसका वफादारी जागा और वो राम रॉय के खिलाफ गद्दारी कर बैठा। जिसके बाद दोस्तों, गिलानी बंधु ने सेना की सारी जानकारी सुल्तानों को दे दी, जिसके बाद उस जानकारी के तहत सुल्तानों ने विजयनगर की सेना को तोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विजयनगर की सेना टूट गई। और मौका देखते ही गिलानी बंधु भी अपने ही सेना पर टूट पड़ा और जिसके बाद राम रॉय चारों तरफ से घिर गया और उसे बीच युद्ध भूमि में ही सिर कलम कर दिया गया और इस तरह से विजयनगर की साम्राज्य खत्म हो जाती है। जिसके बाद का दोस्तों नजारा बताने लायक नहीं है, क्योंकि हमने जब कहानी पढ़ा तो हमसे पढ़ी नहीं जा रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको साझा जरूर करना चाहूंगा। इस युद्ध में दोस्तों, राजा को मार देने के बाद वहां का प्रजा को घर से निकाल कर मारा जाने लगा और उनके घरों में आग लगाई जाने लगे और उनकी पत्नियों को इकट्ठा करके वस्त्रहरण किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बच्चे से लेकर जवान औरतें तक सबका इज्जत लूटा गया। जिसके बाद सोचिए दोस्तों, इस कहानी को बताने में हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप लोग इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू ही सूख जाएं। तो दोस्तों, इस युद्ध से हमें ये सीख मिलती है कि हर युद्ध में एक गद्दार सामने आता है। अगर उस गद्दार को पहले से ही भाफ कर मार दिया जाए तो शायद हिंदू राजा कोई युद्ध ही नहीं हारते। अगर महाराणा प्रताप राजा मान सिंह को पहले ही मार डालते तो महाराणा प्रताप को हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर शिवाजी महाराज पहले से ही संता और बंता को मार देते तो शायद उनको हार का सामना ही नहीं करना पड़ता। अगर रानी लक्ष्मीबाई भी अपने गद्दारों को पहचान जाते तो उनको भी युद्ध करना ही नहीं पड़ता। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।